सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। अब एनसीईआरटी की बुक में आपको इसी चैप्टर में 4th चैप्टर में एक एग्जाम्पल 1 है। 1 एग्जाम्पल में 2 स्टेटमेंट्स है आपके पास, ठीक है। एक मैंने यहाँ पर राइट डाउन की है, सेकेंड भी हम करेंगे बट पहले हम ये पहले वाली करेंगे। तो स्टेटमेंट में क्या है, जोहन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जोहन एंड जीवांती दोनों के पास कितने हैं टोटल? 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। जोहन एंड जीवांती दोनों ने 5 मार्बल क्या किए हैं? लॉस्ट किए हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। 5 मार्बल्स लॉस्ट करने के बाद जो उनके पास रिमेनिंग मार्बल्स है, अब उनका प्रोडक्ट हमारे पास 124 है। We would like to find out how many marbles they had to start with। अब स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल होंगे दोनों के पास, जो हमें फाइंड करना है। सो हमें यही लेट करना होगा ना पहले, तो हम करेंगे जोहन के लेट करेंगे। लेट जोहन लेट नंबर ऑफ मार्बल्स ऐसे लिख लेते हैं, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जोहन हैड बी। पहले थे ना उसके पास x, मान लो x मार्बल थे स्टार्टिंग में जोहन के पास, तो जीवांती के पास कितने होंगे? नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैड बी कितने होंगे? टोटल मार्बल्स को कितने थे दोनों के पास? 45। तो 45 में से अगर मैं जोहन के मार्बल्स को माइनस कर दूं तो बाकी जीवांती के होंगे, राइट। तो अभी हमें ये भी मालूम है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5 मार्बल्स क्या है? लॉस्ट किए हैं। तो आफ्टर लॉसिंग 5 marbles, number of marbles जोहन हैव। अब जोहन के पास कितने होंगे नंबर ऑफ मार्बल्स? 5 मार्बल्स लॉस्ट करने के बाद जोहन के पास होंगे x - 5 एंड नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैव कितने होंगे उसके पास? 45 - x पहले थे, इसमें से 5 लॉस्ट किए, तो कितने बचे उसके पास? ये 45 - 5 कितना हो जाएगा? 40 - x, अभी इतने हैं। तो अब जितने मार्बल्स इनके पास हैं इसका प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? फ्रॉम क्वेश्चन हमारे पास स्टेटमेंट से क्या है कि x - 5 इंटू प्रोडक्ट 40 - x इक्वल्स टू कितना है? 124, राइट। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। पहले इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, उसके बाद अब हमें उसकी वैल्यू भी निकालनी है x की। सॉल्व द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को पहले तो हम इस स्टेटमेंट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, तब हम बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे, रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 40 40x, x इंटू -x x स्क्वायर -5 इंटू पॉजिटिव 40 कितना हो गया? 200 माइनस का -5 इंटू -x प्लस 5x इक्वल्स टू 124। तो अब इसे सॉल्व कर दो। माइनस का x स्क्वायर सबसे पहले लिख दिया मैंने, 40x प्लस 5x, पॉजिटिव 45x माइनस 200। अब ये 124 भी इस साइड आकर माइनस का 124 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 45x माइनस, दोनों माइनस के तो एडअप हो जाएंगे और साइन माइनस का 3 2 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी हमें इसको सॉल्व करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। कैसे स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म को? वैसे
36 इंटू 9 जो होता है वो हमारे पास 3 to 4 होता है, 324। बट ऐसे जब नंबर्स होते हैं तो कई बार हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है इन्हें फैक्टराइज करने में, इसे स्प्लिट करने में। जब हमारे पास लार्जेस्ट नंबर होते हैं ना तो स्प्लिट करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसे हमें स्प्लिट कैसे करना है। वी नो दैट इसका कांस्टेंट टर्म का और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का हमें प्रोडक्ट करना होता है पहले। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर -3 to 4 इंटू, ये सारा रफ वर्क है, ओके। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है -1, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास +3 to 4 आ रहा है। इसकी अब हमें फैक्टराइजेशन करेंगे, ओके। 3 to 4 की सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है आपको। सबसे पहले 2 पे जाएगा, राइट। अब फिर से 2 पे जाएगा। अब 3 27 81, राइट। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन होगी इसकी। अभी हमें करना क्या है, अभी हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और तब तक मल्टीप्लाई करते जाना है, तब तक जब तक हमारे पास प्लस और माइनस करने पे 45 ना आ जाए, ठीक है। तो वैसे बेसिकली हमें मालूम है कि यहाँ पर पॉजिटिव है ना, 3 to 4 प्रोडक्ट हमारे पास पॉजिटिव है ना। अगर हमें प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए तो दोनों, या तो दोनों ही नेगेटिव होंगे या दोनों ही प्लस के होंगे, क्योंकि हमें आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो 2 नंबर हमें चाहिए, जो 2 नंबर को यूज़ करके हमें इसे सेपरेट करना है, वो ऐसे चाहिए कि उनके सेम साइन हो, क्योंकि हमें उनको मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव का नंबर चाहिए ना। तो दोनों साइन सेम होंगे तभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो हमें क्या करना है, सिंपल ऐड करके देखना है कि ऐड करके 45 कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पर देखो 2 2 4, 4 81 बड़े हैं, ऐड करके 45 नहीं आएगा, ओके। 2 2 4, 4 2 4 3 12, 12 एंड 27। इसे प्लस करके कितना आ रहा है, नहीं आ रहा ना, 45 नहीं आ रहा है। 7 और 2 कितना हो जाएगा, 7 8 9, तो 9 आ रहा है, 45 5 नहीं आ रहा है ना। तो 12 और 27 भी 45 नहीं होगा, ओके। 12 3 36, 36 एंड 9 कितने होते हैं, 36 एंड 9 ऑब्वियसली 45 होते हैं। तो यस 36 इंटू 9 हमारे 36 + 9 हमारे पास आ रहे हैं 45। 36 + 9 हमारे पास 45 आ रहे हैं, और इन्हें सारे को मल्टीप्लाई करके तो यही आना है ना, 3 to 4, क्योंकि ये तो फैक्टराइजेशन ही इसकी है। यहाँ पर इतना सारे को मल्टीप्लाई हम 9 से करेंगे तो हमारे पास 3 to 4 ही आएगा। तो इसे मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, प्लस करके 45 आ रहा है। 45 हमें कैसे चाहिए, पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव चाहिए, तो दोनों पॉजिटिव ले लेंगे हम, राइट। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, -x² + 36x। हमें यहाँ पर पॉजिटिव 45 चाहिए ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते टाइम ये माइनस का 5 है, ये प्लस का है, यस। तो प्लस हो गया। यहाँ पर जब x की मल्टीप्लाई होगी 5 के साथ तो +5, यस, पॉजिटिव 45 ही चाहिए। तो +9x - 324 = 0। ओके, अभी आपको ये समझ में आ गया कि 45 को हमने सेपरेट किया है 36 एंड 9 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, 2 के पेयर बनाने हैं और क्या करना है, कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x। x हमारे पास कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बचा, एक तो -x बचा, दूसरा क्या बचा, यहाँ पर +36, यही बचा ना, x तो बाहर आ गया, +36। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, यहाँ से हम बेसिकली एक तो माइनस बाहर लेंगे। माइनस बाहर क्यों चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए, माइनस का x। अगर ऐसा नहीं करना ना तो आप एक चीज़ कर सकते हो, इन दोनों में से x को बाहर ले लो। अगर हम यहाँ पर x को कॉमन ले लेते हैं तो ये x जो माइनस वाली टर्म थी फर्स्ट, ये प्लस की हो जाएगी, और जो प्लस वाली सी की टर्म थी
ये क्या हो जाएगी माइनस की। ठीक है, अब यहाँ से हमें कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हमने कॉमन लिया, पॉजिटिव रखा बाहर। और क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों में से? 9 भी कॉमन होगा ना। कैसे? बिकॉज वी नो दैट 36 इंटू 9 हमारे पास 3 2 4 आ रहा है, तो हम इसमें से 9 बाहर ले लेंगे तो बीच में क्या बचेगा? 36। यहाँ से 9 बाहर आया तो क्या बचा? x माइनस से बीच में। अब यहाँ से 9 बाहर आया तो क्या बचा? 36 इक्वल्स टू 0। तो अब ये हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम है ना, तो इसका मतलब हमारी जो स्प्लिटिंग है वो बिल्कुल सही है। तो x माइनस 3x, ब्रैकेट बाहर आ गई ना दोनों, तो बचा क्या? माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 एंड माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 36 पॉजिटिव का, x इक्वल्स टू, ये माइनस एक्स है तो माइनस 9, x इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो x की कौन सी दो वैल्यूज आ रही हैं? 36 एंड 9, दीज टू वैल्यूज। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 की सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कॉटेज इंडस्ट्री किसी खास दिन पर कितने टॉयज प्रोड्यूस कर रही है? सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज गिवन नहीं है। ओके, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपी was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. Okay, किसी एक दिन में जो इंडस्ट्री है वो सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कर रही है। ओके, तो अभी हमें करना क्या है? इससे सबसे पहले लेट करेंगे ना कि हमें नहीं मालूम कि कितने नंबर ऑफ टॉयज वो प्रोड्यूस कर रही है, बस इतना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट उस दिन ईच टॉय, हर एक टॉय का कॉस्ट मीन टू से कि एक टॉय का जो कॉस्ट है वो कितना है? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे वो तो हमें लेट करना होगा ना, क्योंकि हमें गिवन नहीं है। तो हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। ठीक है, उस दिन कौन सा है ये नहीं मालूम, किसी एक दिन में सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। मान लो कि x नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए गए हैं, और उसी दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय का कॉस्ट कितना है? कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय का कितना कॉस्ट है? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। 55 माइनस x, जितने भी नंबर ऑफ टॉयज उस दिन प्रोड्यूस हुए हैं। यहाँ तक स्टेटमेंट क्लियर है? अब आगे देखो। ऑन अ पर्टिकुलर डे, उसी दिन, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। कि एक पर्टिकुलर डे दिन क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट 750 है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इन दैट डे और पर्टिकुलर डे भी लिख सकते हो। यहाँ पर कितना है, कितना कॉस्ट है? 750 रुपीज, ये रुपीज है। ओके, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। हमें क्या फाइंड करना है कि उसी दिन नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस किए गए थे। इसका मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट फ्रॉम क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन दैट डे, कॉस्ट कितना है उस दिन में? 750। अगर हम इसको देखें, नंबर ऑफ टॉयज हमारे पास x है, एक टॉय का प्राइस जो है वो 55 माइनस x है, तो इतना ही कॉस्ट होगा ना। हर एक टॉय का अगर कॉस्ट इतना है तो उसे हम जितने टोटल नंबर ऑफ टॉयज है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगा ना। फॉर एग्जांपल लेट मेरे पास 10 पेन है,
ठीक है, 10 पेन है मेरे पास। हर एक पेन का प्राइस कितना है, 5 रुपये हर एक पेन का कॉस्ट है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी कि ये 10 रुपीज़ का कॉस्ट कितना होगा। मैं 10 नंबर ऑफ पेन्स को मल्टीप्लाई करूँगी कि एक पेन का प्राइस 5 है, तो यस 50 रुपीज़ के 10 पेन्स होंगे, ठीक है ना। तो सिमिलर इन द सेम सेंस, अगर मेरे पास नंबर ऑफ टॉयज x हैं और एक टॉय का प्राइस 55 माइनस x है, तो मैं उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा ना। तो ये हमारे पास वैसे टोटल कॉस्ट गिवन है, कितना है 750 रुपीज़, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ रही है ना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 55x माइनस इसको इसके साथ करो तो माइनस का x² इक्वल्स टू 750। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो 750 x² को इस साइड ले जाओ प्लस का x², इसे इस साइड ले जाओ तो माइनस का 55x, तो यहाँ पर 0। इसे अगर पूरी तरह से अच्छे से करके लिखो तो यहाँ पर x² पहले आ जाएगा, माइनस 55x बाद में एंड प्लस का 750 एट लास्ट में। इसी फॉर्म की होती है ना क्वाड्रेटिक, पहले जो स्क्वायर वाली टर्म होती है, फिर लीनियर टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, राइट, इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये मत समझना कि मैंने ये सारा उठाकर इधर लेके आई हूँ, साइन चेंज होने चाहिए थे, मैंने कुछ नहीं किया। ये सारे को इस ओर ले दिया और इसको इस ओर ले दिया, दोनों को कन्वर्ट किया है। ऐसा नहीं कि कोई टर्म वहीं पर है, ठीक है। इस सारे को उठाकर यहाँ पर लिख दिया और इसको यहाँ पर लिख दिया, तो ऐसे में साइन नहीं चेंज होते, ठीक है। ओके, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे, 750 है, इतना को लंबा हमें टेबल भी नहीं याद, ठीक है ना। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि 750 का बेसिकली हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखना होता है। कांस्टेंट टर्म को अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास सिर्फ 750 रह जाएगा, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर तो 1 नहीं है, तो 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो उसकी कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है। तो अब 750 का मैं क्या करूँगी, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। ओके, पहले ये 2 पे चला जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, यस। अब यहाँ पर आगे लास्ट में 5 है तो 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे करेंगे हम इसे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 यहाँ पर चला गया, 3 5 ज़ा 15। ओके, अब जो 125 है ये 3 पे नहीं जाएगा, जो 5 पे जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तब हम यहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि कौन से दो नंबर्स को ऐड करने पे हमारे पास 55 आ रहा है। ऐड करके देखेंगे, बिकॉज 750 हमारे पास पॉजिटिव है तो दोनों के सेम साइन चाहिए, सेम साइन होंगे दोनों के तो वो होंगे ऐड ही, राइट। दोनों के माइनस साइन लगा देंगे तो दोनों माइनस का आंसर आ जाएगा, दोनों को प्लस का कर देंगे तो प्लस का आ जाएगा, बट होगा ऐड ही। तो हम ऐड करके देखेंगे। 55 है, 3 2 ज़ा 6, 6 को 125 के साथ ऐड करेंगे तो ज़्यादा आएगा, 55 तो नहीं आने वाला, तो हम और नीचे आएंगे। 6 5 ज़ा 30, 30 आ गया, 30 और 25, 30 और 25, यहाँ से आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। 30 + 25 वी गेट 55, यस। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 55 आ रहा है, और 30 × 25 हमारे पास ओब्वियसली 750 होगा, इसकी फैक्टराइजेशन है ये, ठीक है। अब हमारे पास ओके, ये तो पॉजिटिव 750 आ रहा है हमें दोनों को मल्टीप्लाई करके, बट हमें ये को नेगेटिव चाहिए ना, तो इसका मतलब ये दोनों हम नेगेटिव के लेंगे। नेगेटिव के लेने से होगा तो ऐड ही, बट आंसर के आगे माइनस आ जाएगा, हमें माइनस चाहिए। अगर हम यहाँ बात करें, दोनों माइनस के कर देंगे, दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस ही आएगा। तो यस, हम इसे कैसे सेपरेट करेंगे, मिडिल टर्म को x² माइनस 30 और माइनस 25 के साथ, माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। अभी हमें क्या करना है, ये दोनों के
पेयरिंग करनी है। पेयर में से जो भी कॉमन आ रहा है टेक कॉमन आउट। x बाहर आ गया, यहाँ पर क्या बचा अकेला x माइनस यहाँ पर 30, x तो बाहर है ना, और यहाँ पर इन दोनों में से क्या बाहर आएगा, पहले तो माइनस आएगा, ठीक है ना, बीच में माइनस है, यहाँ पर माइनस तभी आएगा अगर मैं माइनस को कॉमन लूँगी तो। अब कॉमन है माइनस तो ये नेगेटिव का यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, हमें पॉजिटिव ही चाहिए। अच्छा और क्या बाहर आ सकता है, 25 भी तो बाहर आ सकता है। कैसे, माइनस भी बाहर 25 भी बाहर, बचा क्या पॉजिटिव x, जिसके आगे कुछ भी ना हो, कोई भी साइन ना हो, वो पॉजिटिव का ही होता है। ओके, अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव नहीं भी डालती तो भी ये पॉजिटिव का है। ओके, मेरे पास पॉजिटिव x आया, यहाँ पर मैंने माइनस बाहर लिया है तो ये पॉजिटिव का माइनस का हो जाएगा। मैंने बाहर यहाँ से क्या लिया है 25 बाहर लिया है, 750 क्या है 25 इंटू 30 यही है ना, तो 25 बाहर आ गया तो बीच में क्या बचा 30 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास क्या ब्रैकेट्स आ रही हैं यहाँ पर मैं क्लियर करके लिख देती हूँ। मेरे पास आ रहा है x टू x माइनस 30 और माइनस 25 x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, ये आ रहा है ना मेरे पास। अब देखो यहाँ पर x माइनस 30 सेम ब्रैकेट्स हैं, तो x माइनस 30 टेक कॉमन आउट, यहाँ पर क्या बचा x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x इक्वल्स टू, ये माइनस का है इस साइड आकर पॉजिटिव 30, x इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस का है यहाँ पर पॉजिटिव 25, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 30 एंड 25 दोनों पॉजिटिव के।